राहुल गांधी अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। राहुल गांधी ने यहां कश्मीरी पंडितों के आराध्य मंदिर में जाकर पूजा पाठ की तो दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाकर सांप्रदायिक सौहार्द वाली राजनीति भी खेली। मगर इन सब के बीच राहुल गांधी ने जो कश्मीरी राग गाया वो अब सियासत की धुरी पर नाच रहा है। श्रीनगर में राहुल गांधी के दौरे ने ऐसी हलचल पैदा की कि इबादत पर ही सियासत शुरू हो गई। किसी ने मंदिर दर्शन पर सवाल उठाए और किसी ने मजार जाने पर राहुल को निशाने पर ले लिया। श्रीनगर दौरे के दूसरे दिन मां खीर भवानी के दरबार में राहुल गांधी दर्शन को पहुंचे थे। खीर भवानी मंदिर कश्मीरी हिंदुओं का पवित्र मंदिर माना जाता है। मंत्रोच्चार के बीच हाथ जोड़े राहुल गांधी ध्यान में लीन दिखे। मंत्रोच्चार खत्म हुआ तो राहुल मां खीर भवानी को पुष्प अर्पित करते हैं। माता खीर भवानी की पूजा के बाद राहुल गांधी हजरत बल दरगाह भी गए। पहले माता खीर भवानी की पूजा और फिर हजरत बल दरगाह का दौरा। इन तस्वीरों का प्रतीकात्मक महत्व है। शायद इसी के जरिए असली कश्मीरियत का संदेश देना चाहते थे राहुल। मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले मेरा परिवार यहाँ रहता था। मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो कस्टम्स हैं, आपकी जो सोच है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। लेकिन आज जैसे ही राहुल गांधी ने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की, सियासी पारा जोर पकड़ने लगा। बीजेपी ने राहुल के दौरे पर सवाल उठा दिए। जब कश्मीरी पंडितों को लहूलुहान किया जा रहा था कश्मीर घाटी में 1990 के दशक में, तब राहुल गांधी और उनके खानदान के लोग मूक दर्शक बन के दिल्ली में तमाशा देख रहे थे। और राहुल गांधी के पार्टी के बड़े नेता तो पाकिस्तान में जाकर भारत विरोधी षड्यंत्र करने वाले आतंकी संगठनों और अलगाववादियों के साथ वहां बैठ के देश के खिलाफ साजिश करते हैं। क्या मुंह लेकर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं? अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार राहुल गांधी श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का दर्जा बदलने के बाद 24 अगस्त 2019 को उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ श्रीनगर का दौरा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें हवाई अड्डे से बैरंग लौटा दिया गया। The government has invited me. Yeah. The governor has said that I'm invited. मुझे इनवाइट किया है तो अब मैं आया हूँ। आप कह रहे हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो that is a bit. And government is saying that everything is okay here, everything is normal. So if everything is normal, then why are we not allowed out? It's a bit surprising. अब करीब 2 साल बाद राहुल श्रीनगर के दौरे पर पहुंचे हैं और संकेत के जरिए कांग्रेस के भविष्य के सियासत के संकेत दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की ऐसी कश्मीरियत हमेशा बीजेपी के निशाने पर रही है। 2 साल पहले संसद में अमित शाह ने इसका जिक्र किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि सूफी परंपरा जो थी वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी साहब? पूरे देश के अंदर सूफी परंपरा का सबसे बड़ा गढ़ हमारा जम्मू और कश्मीर रहता था। कहां चले गए सूफी? किसने निकाल दिया उनको? किसी ने एक शब्द उनके लिए क्यों नहीं बोला? क्या वो कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थे? कश्मीरी पंडित जो देश भर के अंदर, अपने ही देश के अंदर दर दर की ठोकर खा रहे, उनको घरों से निकाल दिया गया। इतने ढेर सारे इनके धार्मिक स्थानों को तोड़ लिया गया, भगा दिया गया। कश्मीर की सियासत में अरसे बाद हलचल की शुरुआत 24 जून को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के सभी दलों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया। फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती तक विपक्ष के तमाम नेता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पीएम मोदी के साथ बैठक में पहुंचे। अब इसी सियासी हलचल के बीच राहुल जम्मू कश्मीर पार्टी की जमीन तलाशने के लिए पहुंचे हैं, जिस पर सियासत जोर पकड़ चुकी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।